माफ माफ कर दीजिए। लेकिन पिताजी, इस विक्रमगढ़ की रियासत के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहते हैं। हम सच्चाई जानना चाहते हैं, क्या आप हकीकत में सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है या नहीं? बेटा, सच्चाई ये है कि महाराज का कत्ल हुआ है, लेकिन महाराज का कत्ल मैंने नहीं किया है। महाराज को मारने वाला कोई और नहीं है, बल्कि जिसके दरबार में आज तुम सेनापति के पद पर कायम हो, जो आज महाराज दुर्गा सिंह बन बैठा है। ये महाराज दुर्गा सिंह तो अब है, पहले ही तो ये मंत्री दुर्गा सिंह था और मैं था सेनापति। महाराज को मार दिया हरामजादे ने, हमारी शमशीर का सहारा लिया, जिस शमशीर पे मेरा नाम लिखा हुआ था, और नाम लिखी वो शमशीर देखकर राज्य मलिका ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। दुर्गा सिंह ने हमको जेल के लिए बस भेज रहा था, मेरी नजरों के सामने राजमलिका को भी मार दिया। बेटा, निर्दोष होकर के 20 साल घुट घुट करके जिंदगी जिया हूँ, किस तरह जेल में दिन काटा हूँ, अपने परिवार से बिछड़ कर किस तरह मैं तड़प तड़प कर जिया हूँ, ये मैं जानता हूँ सिर्फ उस दुर्गा सिंह की वजह से। दुर्गा सिंह बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार बनकर आप 20 साल की सजा काटे हैं, और जो गुनहगार है आज चैनमन की बंसी बजा रहा है, चैन की नींद सो रहा है। पिताजी, मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी वक्त हराम खोर मैं भी मारूं। बेटा, अगर इस तरह हम लोग चलेंगे तो खुद मारे जाएंगे, क्योंकि इस समय दुर्गा सिंह महाराज बना हुआ है, राजमहल में काफी सिपाही तैनात हैं। बेटा, हम तुम्हारे साथ इस तरह चलेंगे तो दुर्गा सिंह तो खुद हम लोगों को मार देगा। उस गद्दार के साथ एक चाल हमें चलना होगा, क्योंकि कहावत में कहा गया है कि दुश्मन को ताकत से नहीं दिमाग से मारना चाहिए, और वो दिमाग यही होगा कि तुम हमारे हाथ में हथकड़ी लगाओ। मतलब मैं आपको गिरफ्तार कर लूं? हाँ बेटा, और गिरफ्तार करके राज दरबार ले चलूंगा। वाह पिताजी वाह, आप एक बहादुर होकर कायर और बुजदिली की तरह बात कर रहे हैं। अरे आप सेना के अफसर थे, और मैं उसी सेना के अफसर का क्रांतिवीर का औलाद हूँ। मैं कायर और बुजदिल की तरह नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे उस हरामखोर को मिटाने के लिए। बेटा, क्यों नहीं तुम्हारा इतना खून उबाल मारे कि तुम निर्भय सिंह के बेटा हो। और बेटा, इस समय जितना हम कह रहे हैं उसी पे तुम सहमत हो जाओ, क्योंकि भलाई इसी में हम लोगों की है। ठीक है पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं, और बेटे का यह फर्ज होता है कि अपने आज्ञा की पालन, अपने बाप की आज्ञा का पालन करे। हाँ बेटा, और मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। हवलदार, बांध लीजिए पिताजी को और ले चलते हैं राज दरबार। आराम से, पिताजी है कोई दुश्मन नहीं है। आराम से तो कहो नहीं साहब। अच्छा, मैं जितना बोलूंगा उतना ही करोगे। चलिए हवलदार, हम इन्हें राज दरबार लेकर चलते हैं, और मौका मिलते ही उस हरामखोर का नामो निशान दुनिया से मिटाएंगे। आओ हमारे साथ। सूर्य को गिरफ्तार करके तूने कहां को ले जा रहा है? मैं कहता हूं छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होगा। फांसी की सजा देने के लिए, और किसी के माई के लाल में इतनी ताकत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सूर्य को गिरफ्तार करके यहाँ पे ले जाओ हमारे लेते हुए। नाम क्या है तेरा रे? नाम क्या है? मेरा नाम डाकू फूल सिंह है। फूल सिंह, तो यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तू मरने के लिए आया है, और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
करके भी गोली चलाना नहीं। कहीं माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, कहीं माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, शायद अब तक ये तुमने है जाना नहीं। शायद बेटा फूल सिंह और बेटा रूप सिंह, ये तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? एक दूसरे को मारने जा रहे हो। एक भाई को गोली मारने जा रहा है। मेरी नजरों के सामने तुम लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हो। अरे नादान बच्चियों, तुम लोग कोई पराए थोड़ी हो, गैर नहीं हो, बल्कि एक सगे भाई हो, एक माँ के बेटे, एक बाप के बेटे। क्योंकि तुम दोनों का जन्म जुड़वा हुआ था, तुम जुड़वा भाई हो, दोनों सगे भाई हो, सगे। एक कातिल को बचाने के लिए तुम इसे अपना बेटा बना रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये मेरा भाई है? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि ये मेरा सगा भाई है? फूल सिंह, प्रमाण चाहिए। एक बेटा एक बाप से प्रमाण मांग रहा है कि कैसे तुम हमारे बेटे हो। हाँ, ये कैसे मेरा बेटा है? कैसा बेटा है तुम्हारा, बताओ। ठीक है, अपने दाहिने हाथ को खोलो, देखो तुम्हारे हाथ इधर हो। हाँ, कमल का फूल बना है ना, उसी के नीचे इंग्लिश का यस भी लिखा है, मतलब निर्भय सिंह लिखा हुआ है। हाँ, यन से निर्भय, यस से सिंह, निर्भय सिंह मेरा नाम लिखा हुआ है। सबूत है, घबराओ मत। ये देखो, ये है ना उसी तरह का कमल का फूल, और उसी हेडिंग में ठीक उसी प्रकार की ये देखो यन और यस, निर्भय सिंह, मेरा भी नाम इस लिखा हुआ है। इधर भी निर्भय सिंह, इधर भी निर्भय सिंह। अरे तारापुर के मेले में हम बनवाए थे तुम दोनों के हाथ में, जब छोटे छोटे थे। तुम्हारी माँ के साथ गया था तारापुर का मेला देखने, और यही सोचा था कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर हमें काम आ सकते हैं, इसीलिए निशान बनवाया था। और आज देखो वो सोचा हुआ काम, वो सोची हुई बात आज पूरा हो गई है। आज पूरा हो गई है, पूरा हो गई। अभी तो अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। एक भाई के हाथों से एक भाई का खून हो जाता। रूप सिंह, तुम मेरी गलतियों को क्षमा कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रूप सिंह, नहीं मेरे भाई, ये सब ईश्वर की लीला थी। हम सब एक खून एक मान से हैं, लेकिन एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। लेकिन आज भगवान की लीला देखिए कि मरते मरते हम सबों को एक कर दिया है। मेरे भाई, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है, ये सब ऊपर वाले की महिमा है। लेकिन आज भगवान ने हम सबको मिला दिया है। क्यों ना? आजा मेरे भाई। भैया, आप यही जानना चाहते हैं कि पिताजी को बांधकर हम कहाँ ले जा रहे थे? वो कौन है दरिंदा जो हम लोगों को सताया है? मेरे भाई, हम अपने दुश्मन के पास ले जा रहे थे। कौन है वो कातिल? जो हमारे परिवार की बर्बादी का कारण है, जो हमारे परिवार को बिखेरने वाला है, उसी दुश्मन के पास ले जाते थे उसे मिटाने के लिए। और अपने परिवार को बिखेरने वाला और कोई नहीं, इस विक्रमगढ़ का कल का मंत्री, आज का जो महाराज बन बैठा है, वही अपने परिवार की बर्बादी का कारण है। चल मेरे भाई, आज हम अपने दुश्मन को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। मुर्गा बना के मारेंगे।
आ जाओ बेटा, अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आज से तुम्हारा हम नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों? तुम्हारी नौकरी अब न करोगे। नौकरी नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं करेंगे कि नक्शा ढूंढते ढूंढते हम बताओ कितने दिन बीत गए, बूढ़े हो गए। वो कहीं भी और नक्शा आज तक नहीं मिला। भैया अब हम नौकरी तुम्हारा छोड़म, नक्शा उक्सा ना। जाओगे कहाँ जाओगे? तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती क्या? तनख्वाह मिल रही फिर? लेकिन हमका कुछ शंका है। अरे क्या शंका है? सही बोलो। अब कुछ असगुन हो रहा दूर रोज से। क्या असगुन हो रहा है? आज तुम्हारे टरिया में बिलार रोवत रही। बिल्ली रो रही है? बिल्ली रोई तो समझो कौनों को मौत है। बिहारी लाल, वो बिल्ली इसलिए रो रही है, उसका कहीं बच्चा गायब हो गया होगा। या तुम नहीं बोल रहे हो तो हाँ मौती आए बोल। हरामखोर, हमें मारने वाला इस मुल्क के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ है। पैदा नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला मेरे साथ है और जिंदगी और मौत तो सब उसी के हाथ है। हमें कोई मार नहीं सकता। इसलिए तुम बिहार मत जाओ। आज से मेरे दरबार के तुम मुनीम हो गए हो। बिहार न जाइए। मुनीम मुनीम हो अरे गए तो हो। फिर कहाँ जाओ? कुर्सी लगाओ, इंतजार करते हैं रूप सिंह का। वो खजाने का नक्शा लेकर के आएगा, हमारी लोगों की किस्मत चमक जाएगी। महाराज दुर्गा सिंह। क्यों महाराज दुर्गा सिंह? पहचाना हमें? ये सबसे पहले तो एक काम करो, तुम लोग इतने बड़े सम्मानित आदमी की बेइज्जती ना। हाँ भाई, महाराज हो, सम्मानित तो हो इस समय। और दूसरी बात, तुम लोग कौन हो? बिहारिया? देखो इधर, बिहारिया? हमको लगता है सरकार गिर जाएगी। गारे गिराई है पूरी, गिर जाएगी। देख तेरे सामने आज जो डाकुर बागी सूर्या खड़ा है, आज का सूर्या 20 साल पहले का निर्भय सिंह में पहचान हमें? अरे सूर्या, पहचान? निर्भय सिंह। देखो हम तो महाराज जो तूने मारा था ना, है? हाँ महाराज, हमें फंसा दिया था। पूरे राज्य के लोग यही जानते हैं कि महाराज का कातिल निर्भय सिंह है। सुन लो आज क्या सच्चाई है। कातिल ये है हरामजादा, और हमें फंसा दिया था। आज कलंक हट गया मेरे मत्थे से। हम सारी गलती छोड़ो, पिछली बातें छोड़ो। अपना खून खून है, अपना खून खून है, और दूसरे का खून पानी, और अपना गम गम है, दूसरे की गम कहानी है। यार बच्चों को भी देख, ये वही बच्चे हैं जो बचपन में माँ के साथ इनको निकाला था। आज तुम्हारी मौत बनकर गया है। ये रूप सिंह, ये फूल सिंह, ये हमारे लट्टू जिगर हैं। बिहारिया पहचानो, हम तो पहचान गए भैया। ये वही दोनों लड़के हैं जो नान नान रहे इनके घर में। इतने छोटे छोटे थे, वही यही। बहुत बड़ी गलती कर दिया भौसड़ी वाले।
दुर्गा सिंह, एक एक दिन का हिसाब आपको सुनूंगा। हरामखोर, उठाओ हाथ गोड़। तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। मेरे भाई से मां की ममता को छीन लिया और मुझसे मेरे बाप का प्यार तुमने छीन लिया। हरामखोर, तुम भी साथ में है कि हम तेरे बदन की चमड़ी बिहरिया, तुम भी साले इसके साथ में रहते थे अरे वो भैया ये हमारा कोनो गलती नहीं, मोर भाई सुन लियो। साले ये भैया सुनो, यही साले खौरहा के वजह से, हाँ यही साले बसुलहा के वजह से हाँ आज दिन तक तुम्हारे अम्मा का हम भौजी नहीं कहा था। एक ही मेरी वजह माँ को क्या कह रहा है? से, एक ही वजह से भौजी नहीं कहा। भैया सुन आज लो। मैं मेरी माँ को भाभी बोलेगा। सुन लियो बेटवा, ऐसा है ना। तुम्हारी बहन का दूल्हा लागू साले अरे सुनो बेटा, मेरी माँ को भाभी बोलेगा। अरे सुन लियो बेटवा, ऐसा है ना। हम तुम्हारे बहनोई हैं साले। याद अरे ए बिहारी, इधर आओ। हाँ बताओ, बताओ। हमेशा इसके साथ रहते थे ना? हाँ रह तो रही नहीं। ये जहाँ जाता था हाँ तुझे अपने साथ लेकर जाता था। हाँ जाता था ना? ये बात तो है। और जो चीज खाता था हाँ, वही तुझे खिलाता था। और ये मोर भैया चप साले कौरा, वो चीज नहीं खाए जो हमने अपनी जिंदगी में खिलाई। साला जहाँ जात रहा जूता लात खात रहा, जूते खवावत रहा। क्या हाँ क्या खाता था? जूता, और वही तुझे भी खाने को वही बोलता था। जूते लात वो खवावत रहा। ए बिहारी, हमेशा ये तुझे मारता रहा। हाँ मारत रहा, ना? मारत रहा है। कहा नहीं करते हैं तो मारत रहा। हाँ तो आज ये लो हंटर, हाँ आज तक किसके कहने पर तुमने कार्य किया है, आज हम तुम्हें हुक्म देते हैं मोर भैया, कि ये लो हंटर, ना भैया, और मार मार कर इसके कपड़े खींच लो। ठीक है ठीक है। और हे बिहारी, अगर मारने में तुमने रियायत किया तो हम तुम्हारे बहनोई हैं, अरे मोर भैया, याद रखो। तुम्हारा स्वभाव सही है बेटवा, लेकिन है क्या भाई का स्वभाव नहीं सही बहुत। चलो शुरू हो जाओ। बेरिया सरकार गिर गया कहा है? गिर गए कि गिर गए, एकदम खत्म। गठबंधन ना हुई कहा? गठबंधन व्यवहार तुम्हारा हमारा खत्म। अब यह बताओ, अब हमारी तुम मरवाओ। काहे हम तो जिंदगी में कबो मरवाए नहीं बेरिया, कबो नहीं, कबो नहीं मरवा। बात तो मरवावे का परवाह करी। ए अरे तो बचाओ यार, हम वो हिसाब से मारब ना, लगबे न करी। नहीं यार लागे न पावे। और जो लागे तो बताओ। हाँ ग्रीस लगा दे। ये लगबे न करी। ये सुनो, अच्छा सुन लियो, अब ये ठही हमार तुहार मामला सेट करो, चुप्पे मार पीट के निकल लियो। उछाल के दे देगा? नहीं, हमारी तुम मरवाओ और समझ बूझ के तुम निकल जाओ अपने घर, हम निकल जाए बिहार। जोर से न मारे यार, नहीं टट्टी छूट जाए यार। हम मजे मजे मारी, तुम जोर से चिल्लाओ। और नहीं बहन मुहते है बिहारी, भैया बस समझ ली। शुरू हो जाओ। अरे इसको लाओ मारे, हम बता रहे नहीं, इनका मारो ना। आप तुमको हम पहले जाए रहे। बाप रे, टूट गया दूर काली माँ। बिहारी, ऐसी मार तो मैंने कभी नहीं मारा है यार। फिर मारीगा? ऐसी मार मार दिया कि देखो खुजली हो गई है उनके। कौन मार मार दी? ए बिहारी, जरा एक बार फिर मारो भैया।
छोड़ के बेटा कहीं जरा एक बार फिर मारो। ना मारे नहीं सारे। बिहारी, हम बतलाते हैं कैसे मारा जाता है। आज अब न मालूम नहीं टट्टी हो जाएगी। मैंने अपनी माँ को सौगंध दिया है कि मैं दुश्मन को मिटाऊंगा, और आज मैं तुझे जिंदा नहीं। बिहारी, हम तुम्हारी जान को बख्शते हैं। बख्श दियो जो। मैं जानता हूं कि आप राज दरबार के सिपाही हैं। हाँ भैया। अगर उसके कहने पर कार्य नहीं करते तो तुम्हें भी मार सकता था। इसलिए बिहारी, आज के बाद राज दरबार में रहोगे इसी सिपाही के तौर पे, ठीक भैया। लेकिन कभी गलत कार्य नहीं करना। नहीं ना करब। और हाँ पिताजी, मैंने माँ जी से वादा किया था कि जिस दिन अपने दुश्मन का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा, उसी दिन ये आपका बेटा आपको अपना चेहरा दिखलाएगा। आज अपना दुश्मन मारा गया, और खुशी की बात कि आप भी मिल गए और मेरा बिछड़ा हुआ भाई भी मुझे मिल गया है। ये खुशियां अभी नहीं मनाएंगे, ये खुशी हम माँ के साथ मिलकर मनाएंगे। आइए भैया, फिर देरी किस लिए भैया? चलिए दोस्तों, अभी ये जगह पे कहानी का समापन करते हैं। अब थोड़ी देर आप लोग गाने बजाने को मजा लीजिए, लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय माता की, जय श्री सीताराम। ये रे